कल जब मैंने आप लोगों के साथ ये बैक डिज़ाइन शेयर किया है उसका मैं आज फ्रंट पार्ट बना रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रंट पार्ट की यहाँ पे पूरा स्टिचिंग मैं बताऊँगी। और जो फ्रंट पार्ट है मैंने प्रिंसेस कट में कटिंग किया है। अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक यहाँ पे मैं चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच। 3 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। और डीप यहाँ पे मैं रख रही हूँ 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। डीप आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों लाइन को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक राउंड गला बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स भी बना सकते हो या तो पान गला भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपली राउंड नेक बना के अस्तर के ऊपर नेक की कटिंग कर लिया है और सेंटर से जो जॉइंट है हम उसको कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक को इस तरीके से डिवाइड करेंगे और मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे। उसके ऊपर से लाइनिंग को इस तरीके से रखने के बाद हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लेंगे। तो पूरे साइड से यहाँ पे स्टिच लगा के मैं इसको जोड़ लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे लाइनिंग पे गम लगा के मेन फैब्रिक के साथ इसको अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे लाइनिंग के ऊपर स्टिच लगा लेनी है। तो दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरीके से स्टिच लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देनी है। इस तरीके से सीधा पकड़ के हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके मैं निकाल रही हूँ। तो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को हमने कट करके निकाल दिया है। अब दूसरे पार्ट को भी हम उसी तरीके से अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को जोड़ लेंगे। सेम उसी तरीके से हम मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर रख के इस तरीके से चारों ओर स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरीके से दोनों पार्ट को भी स्टिच लगा लिया है मैंने। अब इसमें भी जितना एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका अगर आप बैक पार्ट के वीडियो डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे सभी पार्ट्स को मैंने मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को जोड़ लिया है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। दोनों साइड से हम इसी तरीके से इस पार्ट को ऊपर की तरफ ही रखनी है और पट्टी को इस तरीके से हल्का हल्का घुमाते हुए, खींचना नहीं है यहाँ पे पट्टी को, अच्छे से इस तरीके से हमें स्टिच लगाती जानी है। तो यहाँ पे मैंने पूरा स्टिच लगा दिया है। अब सेंटर से जहाँ पे हमारा राउंड है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इस तरीके से एक पार्ट हमारा रेडी है। दूसरा पार्ट भी हम उसी तरीके से अटैच करेंगे। इस वाले भाग को हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरीके से हमें हल्के हाथ से अटैच करते जाना है। आपको कपड़े को खींच के नहीं स्टिच करना है, फिनिशिंग नहीं आएगा। कटिंग आपको बराबर करनी है। कटिंग अगर बराबर होगा तो आपका जॉइंट भी बराबर आएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड का मैंने अटैच कर लिया है। अब सेंटर से इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को मैंने जोड़ लिया है। अब हुक पट्टी लगाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे आई पट्टी में लगा रही हूँ। तो मेन फैब्रिक
यहाँ पे लगाना है आई पट्टी में। मैं यहाँ पे अस्तर लगा रही हूँ, मेन फैब्रिक हमारा बचा नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे अस्तर के फैब्रिक से ही बना रही हूँ। अब हम इसको पलटते हुए और एक ऊपर से स्टिच लगाएंगे और यहाँ से हम और एक फोल्ड करेंगे और आई की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से हमें सेंटर को निकाल लेनी है। तो सेंटर पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 5 हुक्स में लगा रही हूँ, तो गैप आप अपने हिसाब से इस तरीके से मार्क कर ले। तो यहाँ पे मैं मशीन की मदद से आई के घर बनाऊंगी। तो इस तरीके से सीधा स्टिच लगाएंगे और घुमा के इस तरीके से क्रॉस स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे डबल लगानी है, घुमा के फिर छोटा सा गैप छोड़ते हुए हम यहाँ पे डबल स्टिच लगाएंगे। फिर सीधा स्टिच लेके जाएंगे, यहाँ पे घुमाएंगे, डबल स्टिच लगाएंगे, फिर घुमा के यहाँ पे वी शेप में हमें गैप छोड़नी है हुक्स को लगाने के लिए। तो इसी तरीके से पूरा आई पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा आई पट्टी अटैच हो चुका है। अब एक्स्ट्रा जितना भी अस्तर है हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ स्टिच लगा के पट्टी को अटैच करेंगे। अब पट्टी को पलटते हुए ऊपर की तरफ अस्तर के ऊपर और एक स्टिच लगाएंगे यहाँ पे। अब हम हुक की मार्किंग कर लेंगे, जैसे कि हमने आई बनाया है उसके सेंटर में इस तरीके से अच्छे से बिठाएंगे और मार्क निकाल लेंगे। अब और एक पट्टी लेके इस तरीके से हम बिठाएंगे और जैसे हमने मार्क किया है दोनों साइड से स्टिच लगा के छोटे छोटे गैप्स रखेंगे। यहाँ पे डबल स्टिच लगा के एक पैर का मार्जिन रख के हम इस तरीके से गैप रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। पूरे मार्क निशान पे हम इसी तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। छोटे छोटे से गैप रखनी है और दोनों साइड पे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे लगा लिया है पूरा स्टिच मैंने। एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे कट करके और ऊपर वाला जो पट्टी है उसको हम पलटेंगे इस तरीके से और जो हुक्स लेंगे, हुक्स लेके उसके मुंह को इस तरीके से चौड़ा करेंगे गैप को और इस तरीके से हम हुक्स को सेट करेंगे ऐसे। और अब हम इसको सीधी तरफ निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप बिना सुई धागे के मदद से इस तरीके से मशीन से ही आप हुक्स को और आई को दोनों को भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने हुक्स को पूरा अटैच कर लिया है। अब पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ से स्टिच लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा सीधा स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल देंगे। तो हुक और आई पट्टी हमारा अटैच हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो हुक बहुत ही बढ़िया सा बन के रेडी हो चुका है। हुक लगा चुके हैं हम और आई का घर भी आप यहाँ पे देख सकते हो।
अब इस तरीके से सेंटर से हम रखेंगे और मार्क करेंगे पट्टी के लिए। बराबर से इस तरीके से बिठाते हुए हम मार्क कर लेंगे। अब नीचे की तरफ पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का पट्टी लिया है। 1/2 इंच मार्जिन रख के हम इस तरीके से पट्टी को अटैच करेंगे। सेंटर से सबसे पहले हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे साइड से हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमारा बैक पार्ट है उतना ही हमें फोल्ड करके पलटनी है। तो यहाँ पे ऊपर के तरफ और एक स्टिच लगा लेनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट को पलटनी है और इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए उसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हो। मैं पूरा इसके ऊपर स्टिच लगा के इसको रेडी कर रही हूँ। तो दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से दूसरी तरफ भी हम मार्क निकाल लेंगे, इस तरीके से जितना हमारा बैक पार्ट है। और यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच मार्जिन रख के स्टिच को लगाएंगे। सेंटर से कट करके हमें फोल्ड कर लेनी है। अस्तर को पलटते हुए और एक स्टिच लगानी है और इस तरीके से हम फोल्ड करके दोबारा स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें। तो दोनों पट्टी को अटैच कर दिया है मैंने। अब हम नेक पे पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग के लिए यहाँ पे मैंने क्रॉस पट्टी कटिंग किया है। यहाँ पे तो अस्तर लिया है मैंने यहाँ पे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो नेक है, नेक पे मैं पाइपिंग बना रही हूँ। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग लगा के नेक को रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे पट्टी को हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए अटैच कर लेंगे पूरे नेक लाइन पे। और यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से डबल स्टिच लगाएंगे। नेक पे पूरा छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट करके निकाल देंगे। जितना हमारा पाइपिंग की चौड़ाई चाहिए उतना फैब्रिक रख के बाकी कट कर देंगे। अब इस तरीके से फोल्ड करते हुए पाइपिंग को सेट करते हुए हम स्टिच लगाएंगे उसके ऊपर। तो इसी तरीके से पूरे नेकलाइन पे पट्टी को पलटते हुए पाइपिंग को रेडी कर लेंगे। तो पाइपिंग यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। दूसरे पार्ट पे भी हम इसी तरीके से पाइपिंग बना लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे रेडी है। अब हम यहाँ पे दोनों पार्ट को अब सेट करके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसका। तो यहाँ पे आयरन करने के बाद हमारा यहाँ पे फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक पूरा रेडी होने के बाद, और इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।